बिटबाइट समर ऑफ कोड से इंट्रोड्यूस, और तुम्हारे जो डाउट है इसके रिगार्डिंग और जो भी हमने इसके अंडर प्रोजेक्ट्स रखे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम सब। बिटबाइट समर ऑफ कोड, पहले हम तुम्हें एक ब्रीफ दे देते हैं कि है क्या। सो बिटबाइट समर ऑफ कोड, जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, गूगल समर ऑफ कोड तुमने सुना होगा, जिसपे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे लोग कोलैबोरेटिव काम करते हैं। तो उसी का एक वर्जन हम लोग अपने कॉलेज के लिए लेके आए हैं, तुम्हें जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए तैयार कराने के लिए। तो तुमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो सुने होंगे बहुत सारे, उन पे देखा भी होगा कि बहुत लोग कोलैबोरेटिव काम करते हैं। एक मेंटेनर होता है, फिर और सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, और उस प्रोजेक्ट पे काम होता है। मेंटेनर पीआर जो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन होते हैं वो रिव्यू करता है। तो इसी में जैसे गूगल समर कोड पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग टेक स्टैक होते हैं, वैसे ही बिटबाइट समर ऑफ कोड में हमने सिंपल प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो कि हमारे हमारे लिए और तुम्हारे लिए और कॉलेज के लिए काम आए। सो बीसॉप क्यों करना है, पहले तो तुम्हारे माइंड में ये पॉइंट आ रहा होगा कि हमें बीसॉप में क्यों पार्ट लेना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट, तुम एक नया स्किल सीखोगे। तुम सब अभी वेब डेव एक्सप्लोर कर रहे होगे, लेकिन तुमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, लेकिन तुमने कभी भी कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं करा होगा जिसपे तुम नई स्किल सीखो। तुमने जावास्क्रिप्ट का डोम यूज करा होगा, लेकिन कभी भी ECMAScript के सिंटैक्स नहीं यूज करे होंगे, एरर फंक्शन वगैरह, तुम कैसे कॉल बैक हैंडल करते हो, वो सब तुम्हें इसमें सिखाया जाएगा। बूट कैंप्स होंगे, उसमें तो हम वो सब इंट्रोड्यूस करेंगे। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में तुम्हें इंट्रोड्यूस करेंगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि तुमने स्टैक ओवरफ्लो देखा होगा, वो एक फोरम वेबसाइट है। वैसे ही एक फोरम वेबसाइट हम बनाने का कोशिश करेंगे बीसॉप के दौरान, उसमें एक प्रोजेक्ट। पर्सनल मेंटरशिप, तुम्हें अपने सीनियर्स से, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वालों से एक मेंटरशिप मिलेगी। लाइक वो भी तुम्हारी दौर से गुजरे थे, उन्होंने भी तुम्हारी जैसी प्रॉब्लम फेस करी थी, तो तुम्हें जो प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पहले फेस कर चुके होंगे। तो तुम्हें एक मेंटरशिप मिलेगी कि तुम जहाँ पे स्टक होगे उनसे गाइडेंस ले सकते हो, एंड रियल जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा उसको एक सक्सेस बना सकते हो। स्वैग्स, बीसॉक बस तुम्हें जो तुम्हारे स्किल्स होंगे वो इंप्रूव नहीं करेगा, बट एज अ मोटिवेशन तुम्हें स्वैग्स भी मिलेंगे। लाइक अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ स्वैग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग टीम। एंड बीसॉक के बेसिस पे जैसा तुम कंट्रीब्यूशन करोगे, जैसा तुम इसमें अपना सपोर्ट दिखाओगे, तुम कंट्रीब्यूट करोगे, वैसा ही उसी के बेसिस पे हम तुम्हारा बिटबाइट सोसाइटी के डेव विंग जो है उसका सिलेक्शन करेंगे। एंड जो तुम बीसॉक के दौरान जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो तुम अपने रिज्यूमे भी डाल सकते हो। एंड अभी तुम सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर के मे बी फोर्थ सेम तक तुम इंटर्न्स के लिए अप्लाई करोगे, तो तुम जो अपना रेज्यूमे होगा उसमें तुम उसको अभी प्रोजेक्ट से ही फिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड जो तुम प्रोजेक्ट करोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रेज्यूमे के लिए, एंड उसमें कुछ एक यूनिक फीचर होना चाहिए, एंड रियल वर्ल्ड से बहुत अटैच होना चाहिए। मतलब कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, एंड जो प्रोजेक्ट्स हमारे बीसॉप में होंगे वो रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड होंगे। सो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड इसके जो प्रोजेक्ट मेंटेनर होंगे वो तुम्हें अभी बता रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में होगा क्या क्या आगे। सो फर्स्ट कॉलेज मर्चेंडाइज, इसका आर्मिन। हाँ, तो देखो, एक मिनट सॉरी, म्यूट कर। हाँ, तो देखो, जैसे तुम्हें पता ही होगा कि बहुत से क्लब्स जैसे होते हैं कि वो अपने अपने स्वैग्स और अपने मतलब मर्च सेल करते हैं, है ना? पर किसी के पास अपना कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। वो ईमेल के थ्रू तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, तुम मतलब इमेज भेजेंगे, पर उनके पास कोई मतलब ऐसे सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सारे क्लब्स आके अपने मर्चेंडाइज शोकेस कर सके और ये कर सके, सेल कर सके। तो हम इस प्रोजेक्ट से क्या ट्राई करेंगे कि हम बेसिकली एक ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, स्मॉल ई कॉमर्स साइट, पर ई कॉमर्स साइट जो क्लब्स के लिए बनी है, कि जो क्लब्स के मर्चेंडाइज सेल करने के लिए बनी है स्पेशली। तो हम ये हमारा एक प्रोजेक्ट होगा। और जैसे कि मतलब इससे क्या होगा कि जैसे ज्यादा लोग ज्यादा लोग को अगर मर्च दिखेंगे तो वो क्लब्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि रीजन हम क्यों बना रहे हैं कॉलेज में मर्चेंडाइज। और ये भी कि अगर जैसे
तुम्हें भी मतलब इससे बहुत मतलब ये बहुत एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, पर ये भी है कि अगर ये असल में लोग यूज करने वाले हैं ना, जब लोग मतलब ई कॉमर्स साइट तुम्हें तुम बनाओगे ठीक है, पर जब तक लोग उसे यूज नहीं करते तब तक उस तुम्हें असली प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं मिलती। जब लोग यूज करते हैं असली में कोई साइट को, तब तुम्हें दिखेगा कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट के अलावा कितनी सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर तुम्हें एक रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यहाँ एक ये मिलेगा, तुम्हें टेस्ट मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, हमें एक यूजफुल प्रोजेक्ट बनाना है। और हमें हमारे पास डेडलाइंस हो गया, हमारे पास मतलब और भी चीजें होगी, जैसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें होगी जो हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसी होगी जो हमें करनी पड़ेगी, वो सब तो तुम्हें इसके लिए मिलेगा। और अगर टेक्निकल चीजों की बात करूँ तो इसमें जैसे लाइक 3 to 4 कंपोनेंट्स हो गए। एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा और एक डेटाबेस होगा, है ना। तो तुम मेजरली तो फ्रंट एंड पे ही काम करोगे। फ्रंट एंड अभी तक मतलब फाइनलाइज तो नहीं हुआ है सिस्टम डिजाइन, पर फ्रंट एंड हो सकता है प्रॉब्ली रिएक्ट पे हो, और मे बी टाइपस्क्रिप्ट, और बैक एंड प्रॉब्ली जाएंगे पे। बस ओके, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो लाइक बस टिकट सर्विस है। अब तुमको हमको सबको ये चीज़ तो गुजरना पड़ता होगा लाइक कि हम सेंट्रल में से आगे इतनी बड़ी लाइन लगाते हैं फॉर बस, है ना। 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है फॉर जस्ट बाइंग अ टिकट। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम सोच रहे हैं कि एक बस टिकट सर्विस बनाए जो कि लाइक तुम उससे टिकट्स बाय कर पाओ थ्रू दैट पर्टिकुलर वेब ऐप और लाइक थिंग, ठीक है। तो अब इसमें अगर टेक्निकलिटीज़ की हम बात करें तो ये थोड़ा सा टफ प्रोजेक्ट होने वाला है, कॉज ये डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट होगा और ये यूजेबल प्रोजेक्ट होगा, लाइक ये यूज़ किया जाएगा। इसलिए हम ओपन सोर्स की बात करते हैं क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लाइक यूजर्स के थ्रू। तो इसलिए एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ रखने की कोशिश की गई है कि जो प्रोजेक्ट्स हो वो यूजेबल हो और यूज़ कर सके। इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें फ्रंट एंड होने वाला है, एक एक बैक एंड होने वाला है और एक डेटाबेस, और फिर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि कंडक्टर का होगा। बेसिकली वो कंडक्टर वेरीफाई करेगा उससे कि जो जो टिकट है वो लेजिट है कि नहीं है, जिसने भी दिखा रहा है वो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लाइक क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करेंगे और तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सब प्रोजेक्ट्स के मेंटेनर जो होंगे वो अपने खुद के एक मीट लेंगे और डिटेल चीज़ें बताएंगे। अभी ब्रॉडर ओवरव्यू यही है कि इट्स अ बस बुकिंग सिस्टम वेयर एनीवन कैन बुक टिकट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। हाँ फॉर सो एंड्रॉइड। एवरीवन, एंड्रॉयड साइड से आई गेस तुम लोग का ये पहला प्रोजेक्ट होगा। हमने तुम्हें अभी तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, बट ये बीसॉक इवेंट के अंदर हम पहली बार इस चीज़ को देखेंगे और ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली न्यू होगा और तुम इसमें नए डिज़ाइन पैटर्न्स और टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग देखोगे। फॉर एग्जांपल, अब तक जिन्होंने भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करी है तुम सब फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो, बट एंड्रॉयड में जब हम बूट कैम्प में सीखेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करेंगे। सो काफ़ी सारे लोग एंड्रॉयड से इंट्रोड्यूस नहीं होंगे या यू मे बी नर्वस। सो हम बूट कैम्प के अंदर इसे पूरा सीखेंगे। हमने फ़िलहाल तक 3 सेशंस तुम्हारे लिए प्लान कर रखे हैं। उसके साथ हम सब चीज़ों को आगे सीखेंगे एंड देयर विल बी सम मीटअप्स टू। सो आई एनकरेज यू टू गेट पार्टिसिपेट इन द सेशंस। एंड बस टिकट सर्विस, जैसा कि प्रज्वल ने बताया, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहेगी बस टिकट सर्विस सिस्टम के लिए एक्सटेंशन में, जो कंडक्टर यूज़ करेगा फॉर चेकिंग द पैसेंजर्स। लाइक तुम लोगों ने जैसे ट्रेन में देखा होगा टिकट चेकर को, जिस तरह की एप्लीकेशन वो अपने टैबलेट में यूज़ करता है, हम कुछ उस तरह का बनाएंगे। सो दैट्स ऑल। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो बस टिकट सर्विस है वो उसमें क्या होने वाला है कि एक सेंट्रलाइज बैकएंड होने वाला है। सो लाइक उस बैकएंड से तुम्हारा वेब एप्लीकेशन भी कनेक्टेड होगा एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी कनेक्टेड होगा। तो लेट्स से अगर किसी ने बुक किया टिकट थ्रू वेब ऐप, तो जो बुक टिकट होगी वो कंडक्टर के पास भी जाएगी। तो इससे तुमको चीज़ें सीखने मिलेंगी कि लाइक एक सेंट्रलाइज बैकएंड कैसे रखते हैं और साथ साथ दो अलग अलग एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो एक ये चीज़ है।
सो अगला प्रोजेक्ट है तुम्हारा रिसोर्स शेयरिंग साइट। तो तुम लोग अपने सीनियर्स से, बहुत सारे जिनके सीनियर्स कांटेक्ट में होंगे, उनसे मांगते हो प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड रिसोर्सेज जो नोट्स होते हैं। सो इसका हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें जो भी PYQs होंगे वो सीनियर्स अपलोड कर सके एंड तुम्हें फ्रंट एंड के थ्रू वहाँ शो हो सके। लाइक तुम्हें फिर बहुत सारी लिंक्स नहीं खोजनी पड़ेंगी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने के लिए, एंड जो भी मटेरियल होगा वो इस पे शेयर हो सकता है। एंड हम सोच रहे हैं इसमें जो प्रोफेसर्स का मटेरियल है वो भी इस पे शेयर कर सके, ताकि तुम्हें ईज हो, तुम्हारे ही काम आएगा ये। तुम्हें आराम से मटेरियल मिल जाएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और मतलब इतना कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा लोगों को मटेरियल के लिए। ये है रिसोर्स शेयरिंग वेबसाइट फोरम। नेटवर्क अपना बढ़ा सकते हैं। हम लोग सोचा था कि फोरम में हम लोग इंटर IIIT फोरम बना लेंगे, जिसमें सब बात कर सकते हैं, लाइक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। मटेरियल एज इन की तुम्हारा रेज्यूमे जो भी टैक्स तुम्हें शेयर करने एक दूसरे के साथ तुम कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने ये इसके लिए हम लोग मतलब सोचा, ट्राई करा था हम लोग ये करने का, इसके लिए क्योंकि इसमें काफ़ी स्केलेबल टेक्नोलॉजीज लगी, क्योंकि एक बड़े स्केल पे इतने सारे यूजर साथ में टेक्स्ट करें तो कैसे हैंडल करना होता है वो सीखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट टैग मोस्ट प्रॉब्ली डिसाइड करेंगे बाद में। और हाँ, एक और पॉइंट है फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, वो ये कि एज प्रेजेंट बोला था कि हम लोग मीटिंग लेकर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग को थोड़े इनपुट चाहिए तुम लोग से भी, तो हम लोग ठीक है, तो तुम लोग वहाँ पे आना, तुम लोग डिस्कस करना क्या आइडियाज है तुम्हारे पास, क्या इनोवेट कर सकते हैं साथ में, क्या मिलकर इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। तो वो सब की पॉइंट्स है। एंड हाँ, वही बेसिकली मेन हमारा आइडिया यही है कि तुम लोग काफ़ी चीज़ें नहीं आएगी, मैं पहले से बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें रहेंगी जो डॉकर तुम लोगों ने सुना होगा पर तुमने कभी देखा नहीं कैसे चलता है और ये सब। बट तुम लोग इसी बारे तुम लोग को थोड़ा जब एक बार वो क्रक्स समझ आ जाएगा क्या है हर एक टेक, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, तब तुम लोग मच ईजियर हो जाएगा कैसे आगे अपने डेव जर्नी में बढ़ना है उसके लिए। और नेक्स्ट 2D प्लेटफॉर्म रमन। हमने गेम डेवलपमेंट में फॉर Bsoft हमने 2D प्लेटफॉर्मर एक गेम बनाने का सोचा है। तो जब भी हम गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 2D प्लेटफॉर्मर हर कोई बनाता है, तो आसानी से बनाने में रहेगा और इसके एसेट्स और मैकेनिज्म लगा के हम काफ़ी से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सभी ने गेम खेले होंगे लाइक मारियो, कॉन्ट्रा और मेरा फेवरेट जैसे हॉलो नाइट हो गया, सो ये सभी ने खेले। तो हम इसी के सिमिलर टाइप का गेम बनाने की कोशिश करेंगे। जो एसेट्स वगैरह होते हैं जैसे कैरेक्टर्स हो गए, एनिमीज हो गए, उनकी एनिमेशन हो गए, ये सभी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। आप कुछ अपने मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, एनिमेशन जो फ्री ऑनलाइन जो मिलती है वो भी कर सकते हैं, या किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है खुद बनाने का तो वो भी इसमें कर सकता है। सो इसका ऐसा रहेगा कि हम पूरा स्टार्टिंग से करवाएंगे, तो फ्रॉम बेसिक्स टू लाइक प्लेयर मूवमेंट कैसे रखते हैं, इसमें एनिमेशन कैसे डाल जाती है, साउंड एंड एटसेट्रा। तो इसमें क्या प्रीरेक्विजिट है, लाइक यू हैव टू गेट सम नॉलेज अबाउट यूनिटी एंड C# विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए हम कुछ वर्कशॉप भी रखी जाएंगे आने वाले टाइम में, और उसमें फिर आपकी करवाया जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज, तो उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे ऐसे काम करना है। So for the data science and machine learning part, as not all of you are well versed with basics, we'll start with the basics. We'll start with descriptive statistics. What are the distributions, how to analyze them, and how to deal with certain missing data and similar concepts, the basic starter grounds. Then we'll move on to some common machine learning algorithms, so you can get the gist of what to use and when to use. Then we'll move on to other model building ideas, as in overfitting and avoiding overfitting. This will mostly be a theoretical introduction, which will be followed up with weekly assignments, as in you will get weekly targets, which will be graded and ungraded both. The graded one will be used to make a rank list from the build shortlist device. Also, we'll try to cover some basics of simple networks if there is time and if you guys are interested. And at the end, for the last 2 weeks, we'll have a hackathon. We'll have 2 different themes. One that the team will provide, and other is the open theme. As in, whatever problem set you choose, you have to build a suitable solution,
and you do judge the code quality and the architecture you use. So this is mostly a introductory course, sort of introductory project, as in we'll share resources and assignments. You do the work, you put in your effort, and you have to build a project right then. For guidance, me and Sushil will be there. So if any issue persists, you can contact us. So this was BSOC for you guys. Now we will share a Google form link for doubts which you may have, and from that you can put in your doubts. Like if you want to share your doubts, you can directly unmute and ask your doubts. Like you can unmute and ask your doubt if you want. Achha, I guess the meeting, like the meeting is over, so you can like share another thing. So sorry to I guess. Sir, hello. Yeah, yes. Sir, actually, I had a doubt. I am currently doing basics of JavaScript. So, should I